क्या पढ़ेंगे? फोर पढ़ेंगे। क्या? फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में क्या है? तो आपका मार्किंग टूल्स है। क्या है? मार्किंग टूल्स है। अब मार्किंग टूल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, मार्किंग टूल में हमको क्या पढ़ना था? मेजरमेंट टूल्स जो होते हैं, किससे हमको मेजरिंग करना है, क्या क्या मेजरिंग करना है, किससे उसके कितने टाइप्स होते हैं, हम तो आपको तो पता होगा हम पढ़ाने की विधि कौन सी है। उसी टाइप से इसको भी हम खत्म करेंगे 1 घंटा का लेक्चर 20 मिनट में और समझने के तरीके के अनुसार और अच्छे से। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मार्किंग। क्या? मार्किंग। मार्किंग एंड मेजरिंग। मेजरिंग, ठीक है, मेजरिंग यहाँ पे ले देते हैं एंड मेजरिंग। मेजरिंग आप समझिएगा। ठीक है, मार्किंग एंड मेजरिंग मतलब मापने वाले रूल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले चलते हैं स्टील रूल के बारे में। क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? स्टील रूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले स्टील रूल। स्टील रूल पढ़ेंगे। ठीक है, अब दोस्तों पहले मैं एक टॉपिक क्लियर करना चाहता हूँ जो कि आपके मन में ना है कि हम स्टील रूल का प्रयोग वहाँ भी कर सकते हैं। सभी बच्चे के मन में आ जाता है कि सर हम तो ये इसका प्रयोग मतलब कॉपी में हर एक जगह कर सकते हैं। तो नहीं बाबू, ये प्रैक्टिकल कहाँ जा रहा है? प्रैक्टिकली में उपयोग होता है। अब आप इसको ड्राइंग कॉपी में उपयोग कीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है? हम दो चीज़ लिखते हैं, वर्कशॉप। ठीक है, दूसरा लिखते हैं ड्राइंग। ठीक है, अब कुछ लोग दोस्त बोलेंगे कि स्केल रूल में तो सेंटीमीटर है दोनों होता है, तो दोनों होता है तो स्केल में भी सेम होता है। स्केल और स्टील रूल में बस कुछ तुच्छ का ही फर्क है, थोड़ा सा का फर्क है। इसलिए ड्राइंग में स्केल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे क्या चीज प्रयोग करते हैं दोस्तों? यहाँ पे प्रयोग करते हैं स्केल का। क्या चीज का? स्केल का। और यहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं? स्टील रूल का। वर्कशॉप के प्रैक्टिकल वर्क मतलब वर्कशॉप जहाँ प्रैक्टिकल हम करते हैं, बैंक मतलब जितने वर्कशॉप में जो जॉब बनाते हैं वहाँ पे हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं नापने के लिए? स्टील रूल का। वहाँ पे से स्केल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कोई बच्चे होते हैं प्रैक्टिकल में हमने देखा है कि क्या करते हैं कि उनके पास स्टील रूल मतलब मिला है, मतलब 5 आदमी में 1 आदमी मिलता है, तो जल्दीबाजी के चक्कर में क्या करते हैं अपना औजार पर से स्केल निकालते हैं और स्केल से नापना चालू कर देते हैं। तो उनका जॉब क्या होता है? गलती हो जाता है। इससे जॉब नहीं बनता है। इससे क्या होता है? जॉब नहीं बनता है। इससे क्या होता है? हमारा जॉब बनता है। ठीक है, तो स्टील रूल से आपको समझ में आ गया वो उपयोग कहाँ होता है? वर्कशॉप में। स्केल कहाँ उपयोग होता है? ड्राइंग में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टील रूल का प्रकार पढ़ेंगे, इसका उपयोग पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ से बना है, क्या चीज़ से बना है, इसको बनाने की विधि क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्टील रूल के बारे में। ठीक है, क्या है स्टील रूल? हमारा है वर्कशॉप में किसी भी जॉब की लिबरेरी है। वर्कशॉप में किसी भी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका स्टील रूल का वर्कशॉप में किसी भी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टील रूल कहते हैं। स्टील रूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इसे आप मार्किंग एंड मेजरिंग चैप्टर डाल के 4 चैप्टर डाल के चैप्टर पढ़ा चुके हैं। लगभग 15 वीडियो आपको डाल चुके हैं, आप लोग देख चुके होंगे प्लेलिस्ट में।
आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कीजिएगा, उसमें आपको वर्कशॉप का वीडियो, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ट्रेड थ्योरी का सबका वीडियो उपलब्ध है, साइंस का वीडियो उपलब्ध है, सबका है। मतलब जिसका मेरे पास उपलब्ध हो पाया, जितना देरी में हो पाया उतना कर सकते हैं। अभी भी फिलहाल में जितना करना मतलब मेरे से बन पाएगा, क्षमता हो पाएगा उतना कर देंगे, ठीक है। तो चौथा चैप्टर में क्या है, स्टील रूल। वर्कशॉप में किसी भी जॉब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापने के लिए सेंटर उपयोग करते हैं, उसे स्टील रूल कहते हैं। हमने बता दिया स्टील का उपयोग कहाँ करते हैं, उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वर्कशॉप में। यहाँ पे भी आप देखिए, ठीक है, वर्कशॉप में आपका प्रयोग होता है इसका, ठीक है। ये क्या चीज़ से बनता है, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे भाई स्टील रूल बनता क्या चीज़ से, उसका उपयोग करते हैं तो करते मतलब कितना तक कर सकते हैं, कितनी शुद्धता कितनी होती है उसकी, ये सब हम जानेंगे। सबसे पहले पूछता है स्टील रूल की लिस्ट काउंट, सबसे पहले पूछेगा इससे क्या, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट का मतलब होता है मतलब सूक्ष्मता, छोटी से छोटी माप, छोटी से छोटी माप और शुद्धतम, तो शुद्ध से शुद्ध और छोटी से छोटी माप कितनी तक हम ले सकते हैं, तो ले सकते हैं 0.5। अब देखिए इसमें तो आता है, अब उसमें भी तो आता है, मतलब एक ब्रिटिश होता है, मीट्रिक होता है, आप SI मात्रक में पढ़े होंगे, उसमें मीट्रिक जैसे CGS एंड FPS, उसमें एक मीट्रिक, ब्रिटिश, मीट्रिक, 3 पत्तियां होती हैं। इसमें भी 2 पत्तियां होती है, ब्रिटिश और मीट्रिक। टेक्निकल में 2 पत्तियां होती है, ब्रिटिश और मीट्रिक। ब्रिटिश और मीट्रिक इसमें लेते हैं ब्रिटिश, दूसरा होता है मीट्रिक, मीट्रिक, ठीक है, ब्रिटिश और मीट्रिक। अब हम देखेंगे ब्रिटिश में कितना होता है, मीट्रिक में कितना होता है। तो दोस्त ब्रिटिश में हमारा होता है 1/64 इंच, ठीक है, ये इंच का है हमारा, ठीक है, इंच का है। मीट्रिक में हमारा होता है 0.5 mm, क्या होता है 0. जैसे हमारे स्केल है, ठीक है, मानते हैं स्केल है, यहाँ पे क्या होता है 1 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा। हम उसका शुद्धतम कितना रूप ले सकते हैं, जैसे इतना हम ले सकते हैं, कुछ दे स्टील रूल का लिस्ट काउंट मीट्रिक में कितना होता है, तो 0.5। वही कुछ ब्रिटिश में तो 1/64 इंच होता है, ठीक है। उस बात मतलब इसके प्रकार चलेंगे, टाइप्स चलेंगे, ठीक है। तो स्टील रूल का टाइप्स कितने होते हैं, देखिए दोस्त गर्मी बहुत बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन हमको इच्छा कर रहा है, मन करता है पढ़ाने की, लेकिन नेट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं। लेकिन जब मुझे नेट मिलने लगता है मन करता है कि अभी पढ़ा, अभी पूरा बुक यहाँ पे ला के रखता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी जितना टाइम मिलता है उतना देते हैं। बस आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग के हाथ है, मतलब आप लोग साथ देंगे तो हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आप लोग साथ देंगे तो थोड़ा और एनर्जी मिलेगा और पढ़ाने में मजा आएगा, मतलब और एनर्जी के साथ पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, इससे आप लोग के साथ हमारा भी विकास, ठीक है, आगे चलते हैं। स्टील रूल का टाइप, आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको नोट्स में बना लेना है, ठीक है। उसको टाइप ऑफ स्टील रूल, क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ स्टील रूल। और टाइप ऑफ स्टील रूल हमारी कौन कौन सी है आप देखते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। पहला है स्टैंडर्ड स्टील रूल, फ्लेक्सिबल हुक, फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड हुक। तीसरा है कि स्टील टेप, देखिए स्टील टेप तो आप जानते होंगे, आपके घर कभी मिस्त्री आए होंगे घर बनाने तो देखे होंगे, टोपी पे लेके रहते हैं स्टील टेप। वो क्या होता है, मतलब स्टील टेप से लंबी दूरी माप सकते हैं। आप कभी अगर फैब्रिकेटर में काम करने गए होंगे प्लांट में, वहाँ पे देखे होंगे लंबी दूरी मापने के लिए, मतलब उसको कैसे भी मोड़ ले, कैसे भी गुलाई, लंबाई, ऊंचाई उसको मापने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वो क्या होता है, कैसे भी मोड़ सकते, लचीला होता है, ठीक है। स्टील टेप आप समझ रहे होंगे, स्टील टेप लोग बोलते हैं कि टेप, देहाती में बोलते हैं टेप बोला जाता है, ठीक, टेप बोला जाता है। अभी क्या हमारा स्टील रूल का सब प्रकार है, इससे कहीं नहीं पूछेगा, आपको कोई भी एग्जाम में इससे पूछेगा नहीं, लेकिन हम बता दिए स्टील रूल का प्रकार ये सब, ठीक है, स्टील रूल का प्रकार ये सब है। अब इसके आगे हम चलेंगे तो क्या है, ठीक है, तो एक नौरो होता है, नौरो स्टील रूल, नौरो स्टील रूल ऐसे होता है, ठीक है, मतलब ऐसे वो भी लचीला होता है, उसको हम कैसे भी नाप सकते हैं, जो स्टील टेप होता है आपका सेम वैसे ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद वाले टॉपिक पे चलते हैं तो मजा आने वाला है, ठीक है। अब इसे हम मिटाते हैं और इसके आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। अब पहले बता देते एक और बात, इसमें ये छोटा क्या चीज़ है हमारे इसमें, देखिए
स्टील रूल जो है हमारी क्या जिससे बनी होती है, स्टील रूल स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, इससे नाम नहीं छुपा है, स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। ठीक है, कैसे से बनी होती है, स्टेनलेस स्टील रूल से। आपको स्टील रूल से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछेगा और मैं वो बता देगा। यहाँ से पूछ लेगा स्टील रूल की लिस्ट काउंट कितनी होती है, वो केवल लिस्ट काउंट अगर पूछ दे, ब्रिटिश और मिलिट्री का बात ना करे तो 0.5 मानेगा। ठीक है, अगर वहाँ पे हम बोल दें कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है तो 0.5 mm। ठीक है, अगर वहाँ पे पूछ रहा है कि स्टील रूल के ब्रिटिश सिस्टम में उसका मान कितना होता है तब 1/64 इंच डालेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे ब्रिटिश और मिलिट्री का बात नहीं कर रहा तो सब नहीं डालेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम चलते हैं क्या, अगला टॉपिक पे हम चलेंगे आपको कैलिपर के बारे में। क्या चीज़ के बारे में, कैलिपर के बारे में। अब कैलिपर के बारे में हमको पढ़ना है तो थोड़ा शांति बनाए रखें, इसको मिटा दें। ठीक है, अब हम क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक डाल रहे हैं कैलिपर। कैलिपर, ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है, कैलिपर है। कैलिपर को ऐसे पढ़ा देंगे कि आपको दिमाग से कुछ नहीं मिलेगा। पहले बता दें, देखिए थ्योरी में हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, मतलब धीरे धीरे तो 4 चैप्टर पढ़ाएगा, आपको पता चल गया होगा कैसे पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन आगे चल के हमको प्लेटफॉर्म तैयार करना है, इस पे हम डिजिटल बोर्ड की मतलब सोच रहे थे बैठाने के लिए। कुछ प्रॉब्लम, कुछ इशू की वजह से, हम भी अभी एक स्टूडेंट है, उसकी वजह से बहुत कुछ इशू चलता है जीवन में, बहुत कुछ परेशानियाँ दिक्कत चलती रहती है, उस वजह से हम डिजिटल बोर्ड नहीं बैठा पाए। हम इसी को प्रोवाइड कर सकते हैं आपके लिए क्लास, तो आप यहीं से देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए कैलिपर। कैलिपर क्या होता है, कैलिपर एक मापने वाली यंत्र होती है। ठीक, मापने वाली यंत्र है, कैलिपर भी एक मापने वाली यंत्र है। जैसे एक पाइप देखें, वैसे ही पाइप है। अब पहले कैलिपर देख लीजिए कितने प्रकार का होता है। कैलिपर होता है हमारे 3 प्रकार की, पहला है आउटसाइड कैलिपर, दूसरा है इनसाइड, तीसरा है जेनी कैलिपर। दिख रहा होगा, कैलिपर में आपका 3, इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं, जेनी कैलिपर से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। अब जेनी कैलिपर से क्वेश्चन क्या उठाता है, मतलब जेनी कैलिपर से अन्य 2-3 नाम और होते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। कैलिपर आपका 3 होता है। कैलिपर क्या है, मापन यंत्र है। क्या चीज, मापने वाले यंत्र। ठीक है, अब देखिए आउटसाइड मतलब क्या होता है, बाहर। आउट मतलब बाहर, इन मतलब अंदर। आउट मतलब बाहर और इन मतलब अंदर। आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड मतलब बाहरी माप। जैसे हम बताएं, जैसे ई क्या हो गया हमारा, एक पाइप हो गया, ये हमारा बोतल एक पाइप हो गया। क्या हो गया, एक पाइप हो गया। अब हमें इसको बाहरी व्यास मापना है कि इसकी व्यास कितनी है, तो कौन सी कैलिपर का उपयोग करेंगे, आउटसाइड कैलिपर का। अगर इसकी अंदरूनी मापना, अंदर की व्यास को मापना है तो क्या चीज से, इनसाइड कैलिपर से। ठीक है, अभी जेनी कैलिपर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग ही है, उसके अलग ही टाइप से, मतलब अलग से उसकी भाषा अलग है, उसके बारे में उसके जैसे नहीं होता है कि उसका परिवार अलग है। एक दो का परिवार सेम है लेकिन इसका परिवार अलग है। हम केवल अभी ग्रीक कैलिपर के बारे में बात करेंगे, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड मतलब बाहरी पाइप बाहरी व्यासों को मापने के लिए, और इनसाइड अंदर की व्यासों को मापने के लिए। ठीक है, तब देखिए अब इसमें हम कौन कौन से पॉइंट नोट करेंगे आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप नोट करते रहिएगा इसको, कभी में एक नोट बनाए, बस जो टॉपिक बता रहे हो टॉपिक का एक नोट बना लीजिए और उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। अगर उससे कहीं क्वेश्चन छूट जाए बोल दीजिएगा तो मैं सर छूट गया, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट में चलते हैं इसकी। अब देखिए गेजिंग पॉइंट पूछता है, गेजिंग पॉइंट हमारे कैलिपर गेजिंग पॉइंट जो होता है। आप देखिए स्क्रीन पे आप एक फिगर आ गया होगा। अब उस फिगर में आप देख रहे होंगे जो पॉइंट है हमारे, जो पॉइंट आता है ये वाला जो पॉइंट है, इसी को हम क्या कहते हैं, गेजिंग पॉइंट। जैसे ऐसे आया होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे आया होगा, इसी को हम क्या करते हैं, गेजिंग पॉइंट कहते हैं। गेजिंग पॉइंट
इसे क्या करते हैं, गेजिंग पॉइंट करते हैं। इस जो बिंदु पे है इसको हम क्या करते हैं, गेजिंग पॉइंट करते हैं। इसे क्या करते हैं, गेजिंग पॉइंट करते हैं। देखिए सही बना, ये आपको फिगर में यहाँ पे आ गया होगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जेनी कैलिपर से बाहरी माप, बस बाहरी माप लेते हैं, आंतरिक माप के लिए आंतरिक माप के लिए, ठीक है, आंतरिक माप के लिए इसकी जो पैर होता है लैग, इसका लैग होता है, लैग अंदर की तरफ होता है। इसका लैग है बाहर की तरफ मुड़ा होता है। ठीक है, इसका लैग बाहर की तरफ मुड़ा होता है। ठीक है, बस इतना ही था। गेजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जो हमारे लैग का जो पॉइंट है, लैग का पॉइंट को ही हम गेजिंग पॉइंट कहते हैं। लैग के पॉइंट को गेजिंग पॉइंट कहते हैं। और आउटसाइड कैलिपर की जो लैग होता है, उस लैग जो अंदर की तरफ मुड़ी होती है, जैसे देखिए अब हमको बाहर नापना है, ऐसे करेंगे जी, ऐसे जैसे बोतल उठा लिया। ठीक है, देखिए ये बोतल हो गया, अब हमको बाहर नापना है, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, अंदर नापना है तो मतलब ये दोनों तरफ जाएगा, तब ऐसे और ऐसे, मतलब दोनों तरफ घूमा रहेगा, ऐसे दोनों तरफ घूमा रहेगा, एक नोक इधर और एक नोक इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर में नाप लेंगे और बाहरी मापने के लिए दोनों तरफ अंदर से रहेगा तो उसको नाप लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं जेनी कैलिपर के बारे में। इसका अलग ही भाई परिवार है, ये अलग ही कहता है कि ना तीन भाई जैसे होता है ना, कहता है कि मझला संज्ञा या मुझला संज्ञा नहीं है, एक छोटा बोलते नहीं आता। ठीक है, एक छोटा कहता है कि हम अकेले ही रहेंगे, हम दोनों के साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये अपना अलग ही परिवार बना कर रखता है। ठीक है, देखिए इसका अन्य नाम भी होता है, इसको अन्य बच्चे भी हो गए, इन लोगों का नहीं हुआ, इनका हो गया है। ठीक है, इनका अन्य नाम कितना 3 से 4 नाम इसका अन्य है। इसे क्या कहते हैं बताइए, कोड लाइक कैलिपर, कोड लाइक कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ये हो गया। तीसरा नाम आपका हो गया जेनी कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर। किसे कहते हैं, लंगड़ा कैलिपर, इसे लंगड़ा कैलिपर भी बोलते हैं। हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, ये यूज दोनों, ये दोनों होता है। पूछ देगा कि जेनी कैलिपर का अन्य नाम क्या है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर ज्यादा चलता है। ओडले, ओडले के ओड का हिंदी आपको पढ़ेंगे मैथ में, इवेन ओड पढ़े हैं ना, इवेन और ओड। इवेन क्या होता है, सम होता है, सम मतलब दोनों एक जैसा। ओड क्या होता है, विषम होता है, अलग अलग होता है। फिर कार लिखते हैं, कार क्या है, इससे किसी गोल जॉब को सॉरी जॉब की केंद्र ज्ञात करेंगे, करने के लिए। दूसरा पहला हो गया, दूसरा अगर कोई जॉब है आपका, ठीक है, कोई जॉब है मतलब वर्गाकार जॉब है, अब उसको हमको समानांतर लाइन खींचना है। ठीक है, कॉर्नर पे समानांतर लाइन खींचना है। तो ये जो जैसे मेरे बोर्ड है, ठीक है, अब बोर्ड एक वर्गाकार टाइप का है, ऐसे में जॉब ऐसे ही होता है। अब जैसे एक बोर्ड रहने का अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा। ठीक है, अब एक यहाँ पे लगाएंगे और एक अंदर लगाएंगे यहाँ पे। अब ऐसे खींचेंगे तो ये जो हमारा देखिए, ये जो दूसरा उंगली चल रहा है, ये एकदम एक बराबर चलेगा। क्या एक बराबर चलेगा, तो समानांतर लाइन, मतलब वहां से अगर सोचे कि दो भागों, दो पार्टों में लाइन खींच दे कॉर्नर से, तो खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पे अच्छा सा एक फिगर बना देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे ही हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे ही रहेगा। और ये अंदर तक ना, एक पैर अंदर तक और एक है सीधा रहेगा। ठीक है, बाहर नहीं रहेगा, एक मतलब सीधा रहेगा और एक अंदर तक मुड़ा रहेगा। मतलब एक दोनों अलग अलग जैसे रहेंगे, दोनों एक जैसे नहीं रहेंगे। जैसे इसमें दोनों अंदर की तरफ, इसमें दोनों बाहर की तरफ, इसमें क्या थे, दोनों बाहर की तरफ, ऐसे थे। बड़ा बन रहा है, ऐसे था इसमें,
ऐसे था और ये इसमें था, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब कार्य इसमें किसी गोल जॉब को केंद्र ज्ञात करने के लिए किसी वर्गाकार जो है दूसरा बता रहे किसी वर्गाकार जॉब में समानांतर लाइनें खींचने के लिए, समानांतर लाइन खींचने के लिए